जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय अजामिल प्रसंग दिवस 2 पर दिनांक 19 मई 2010 को कीर्तिनगर दिल्ली में दिया गया है। कल हमने नरकों का वर्णन और नरकों से कैसे बचा जाए इनका संक्षिप्त में वर्णन हमने सुना। तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि ये नरकों में से बचने के लिए प्रायश्चित क्या है। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि विमर्शनम, ज्ञान से यथा योग्य प्रायश्चित होगा। लेकिन परीक्षित महाराज को ये जवाब से संपूर्णतया संतुष्टि नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। इसलिए जब कथा सुनने वाले अपना सर कौन सी दिशा में हिलाते हैं, उससे पता चलता है कि ये जवाब बराबर हुआ या नहीं। ये जवाब से श्रोता को संतोष हुआ कि नहीं। तो परीक्षित महाराज आगे इन सवाल का जवाब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ज्ञान से जीव भगवान बन जाएगा। ज्ञान से जीव अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है और वो मैं हूँ, द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। तो ये तो और पाप हो गया, मैं जीव हूँ और समझ रहा हूँ भगवान। तो इसीलिए आगे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि तपसा ब्रह्मचर्येन समेन दमेन वा त्यागेन सत्य शौच भ्याम यमेन नियमेन वा देह वाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्त्यम अघम महत्पी वेणुगुल्मम इवानलह तपसा ब्रह्मचर्य न। तो ये प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित तप से करना चाहिए। तपसा ब्रह्मचर्य न। तप की परिभाषा है, सही ढंग से तप की परिभाषा है कि श्री कृष्ण के लिए ही कुछ कष्ट झेलना, उनको बोलते हैं तप। कृष्ण को भोग लगाने के लिए हमें कुछ आनाकानी होती है, हमें थोड़ा सा भोग लगाने में कष्ट होता है। तो श्री विष्णु टेबल पे रख लिया सब, तो इससे काम नहीं बनेगा। श्री कृष्ण को खुश करने के लिए कुछ जहमत, कष्ट उठाना चाहिए। तो ये तप है। तो तपसा ब्रह्मचर्य न। ब्रह्मचर्य प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष होते हैं। ब्रह्मचर्य मनुष्य को न तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, ये ब्रह्मचर्य है। दूसरा, यौन जीवन की चर्चा चलानी नहीं चाहिए, ये भी ब्रह्मचर्य है। चर्चा करना, न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए ये सब नियम है, 8 नियम। न स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, कामुक होकर
स्त्रियों की ओर नहीं देखना चाहिए, न उनसे घनिष्ठतापूर्वक बातें करना चाहिए, न संभोग में रत होना चाहिए, न ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना या उनकी ओर ताकना तक नहीं चाहिए। बातें करना तो दूर रहा, इसे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ये उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य है। 8 नियम का पालन यही ब्रह्मचर्य है। और अगर गृहस्थ ऋतो भार्या उपेयात, अगर ऋतुकाल स्त्री गमन करने से गृहस्थ का ब्रह्मचर्य रहता है, अर्थात कृष्ण भक्त बालक पैदा करने के लिए स्त्री का संग करना, ये गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। तो तपसा ब्रह्मचर्य न समेन दमेन, सम मन का समन करना, मन को अपने वश में करके श्री कृष्ण में निवेशियत, श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। उनको सम कहते हैं। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो, मन को हमेश श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा के रखना चाहिए। तो इसको समन कहते हैं। सम, समेन दमेन च, और दम इंद्रियों का दमन करना, ज्यादातर हमारी ज्ञानेंद्रियों का दमन करना। ज्ञानेंद्रिय है आँख, नाक, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। और ये ज्ञानेंद्रियों को हमेश श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, उनको बोलते हैं इंद्रियों का दमन। तपसा ब्रह्मचर्येन यमेन समेन दमेन च, तो ये इंद्रियों का दमन है। इंद्रियों को अपने काबू में रखना, और काबू रखने के बाद उनको शिथिल बनाना नहीं है, निष्क्रिय नहीं करना है, सक्रिय करना है। सक्रिय, और सक्रिय किसमें बनाना है? श्री कृष्ण की सेवा में। 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, सब इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, तो उसको बोलते हैं दमेन, दमन, इंद्रियों का दमन। भक्ति की परिभाषा ये है, भक्ति की परिभाषा है सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। सब उपाधियों से मुक्त होकर, हमारी उपाधियां हैं, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं हैंडसम, ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये हमारी उपाधियां हैं। MA BA PhD हूँ, MCA CA MBA, तो ये उपाधियां हैं। ये उपाधियों से मुक्त होना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल होके अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेन, ऋषिकेन अर्थात अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेश, ऋषिकेश श्री कृष्ण, सेवनम सेवा करना, भक्ति रुच्यते, इनको भक्ति कहा गया है। तो तपसा ब्रह्मचर्येन समेन दमेन वा दमेन च त्यागेन सत्य शौचम, त्याग रिनाउंसिएशन, संन्यास, त्यागेन सत्य, सत्य का पालन, शौच पवित्रता, शौच, ब्राह्मणों को शौच बोलते हैं, वो बहुत पवित्र रहते हैं। 3 बार स्नान करना,
मन से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना वगैरह। शौच, पवित्रता, यमेन नियमेन वा, यम नियम, कई नियम है। सबसे बड़ा नियम है हर रोज 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, सबसे बड़ा नियम। तो ये सब उपाय सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और बाद में ये श्लोक के बाद आखिरी बाण चलाते हैं कि ये सब अभी जब तक मैंने बताया, कर्म करो, कर्म कांड से पाप का नाश करो, वृद्धावस्था से पहले करो, मर जाने से पहले करो, नहींतर ये पाप का व्याज के मुताबिक वर्धन होगा। तो इसीलिए एक कर्मकांड जो हम करते हैं, देवी देवताओं की उपासना और ब्राह्मण और पुरोहित वगैरह हमें कर्मकांड से ये सब पापों का नाश करने की क्रिया करवाते हैं। तो एक कर्म से उत्पन्न पाप दूर नहीं होगा। यथा पंकेन पंकांजम, अगर गंदगी को दूसरी गंदगी से आप शुद्ध करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। तो कर्मों का पाप कर्म कांड से दूर नहीं होगा। और ज्ञान से भी अहंकार बढ़ जाएगा, तो ज्ञान से भी उपाय नहीं है। बाद में अभी भक्ति के उपाय बताते हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंति कार्सन्ये निहारम एव भास्कर। तो अगले श्लोक में दूसरा जो पार्ट था वह रह गया कि अभी तक जो उपाय बताए वो सब उपाय पाप को जला तो देंगे, लेकिन पाप करने की जो वासनाएं हैं वो रह जाएगी। इसीलिए क्षिपंत्यम अघम महत्पी वेणु गुल्मम इवानल। वेणु वास, जो बांस होता है उनको वेणु बोलते हैं। बांसुरी को भी वेणु बोलते हैं क्योंकि वो बांसुरी बांस से बनती है। इसलिए बांस जो होता है, तो बांस के पेड़ के नीचे पत्ते, गुल्म, सब ड्राई सूखे पत्ते पड़े रहते हैं। तो उनको अनल, अग्नि से दाह करने से सारे पत्ते जल तो जाएंगे। अभी तक का जो गिरा हुआ जो गंध है, पत्ते हैं, जो भी है, वो दावानल से जल जाएंगे। लेकिन पृथ्वी के अंदर उनकी जो जड़ें हैं वो नहीं जलेगी। तो जैसे बारिश की सीजन आएगी, फिर से वो जड़ में से बांस फूटेगा। उसी तरह ये ज्ञान और ये तप, ब्रह्मचर्य और कर्म और ये सब जो उपाय मैंने बताए, वो उपायों से पाप तो जल जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन वो कुंजरवत जो प्रायश्चित होगा वो कुंजर शौचवत, जो हाथी स्नान करता है, कुंजर शौच, और किनारे पे जाके फिर से अपने ऊपर धूल डालता है। उसी तरह ये पाप सब कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विषेर भांड, ये सब विष का भांड है। पाप जरूर जल जाएगा, लेकिन पाप करने की वासना नहीं जलेगी। फिर से बारंबार वो पाप करता रहेगा और बारंबार नरक की यातनाएं भोगता रहेगा, नरक के दुख।
भोगता रहेगा। कैसे? यहाँ उदाहरण दिया है कि वेणु गुल्मम इवा अनला, अग्नि जैसे गुल्म को, पत्तों को, टहनिया को जला देता है, लेकिन उनकी जड़ें अंदर होती है। वेणु की जड़ें, बांस की जड़ें अंदर होती है, इसलिए फिर से वर्षा ऋतु में वो फिर से फूटता है। तो उसी तरह ये अभी तक जो साधन बताए वो सब साधन निरर्थक है। गुल्म, वेणु गुल्म इव अनल, वेणु गुल्म। तो इसीलिए अभी सबसे बड़ा ऊंचा जो उपाय है वो उदाहरण के साथ अभी से जो श्लोक है वो श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। क्या बताते हैं? कि केश्चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती कार्त्स्न्ये निहारम एव भास्कर, निहारम एव भास्कर। जैसे सुबह सूर्य उगता है तो सूर्य उगने का प्रयोजन है कि सबको ऊर्जा दे और सब काम में रत हो और सब जगह ऊर्जा फैलाए, हीट एंड लाइट। तो ये सूर्य का प्रयोजन है। लेकिन ये मुख्य प्रयोजन के साथ ही जो साइड का प्रयोजन, जो प्रयोजन वैसे है ही नहीं, निहार एव, जो कोहरा होता है। हम देखते हैं कि दिसंबर जनवरी में यहाँ बहुत कोहरा होता है। तो जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय, तो तुरंत कोहरा अदृश्य हो जाता है। कोहरा को अदृश्य करने का सूर्य का प्रयोजन नहीं है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ कोहरा चला जाएगा। तो इसी तरह केचित केवल या भक्त्या, केवल भक्ति, केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, वासुदेव परायण भक्त वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करता है, केवल भक्ति। तो अगम धुन्वंती कार्त्स्न्ये निहार एव भास्कर। जैसे सूर्य उगता है कोहरा चला जाता है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है स्पेशल। उसी तरह वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति, केवल भक्ति, केवल या भक्त्या, केवल भक्ति करने से पाप दूरे हो जाते हैं, पाप जल के भस्म हो जाते हैं, फिर से वो पाप पैदा नहीं होंगे। जैसे कोई बीज है, गेहूं को आप बुनोगे और बाद में मॉनसून सीजन, वर्षा ऋतु में आप उनको बोओगे तो उसमें से गेहूं पैदा नहीं होगा, उनका जो प्लांट, पौधा पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो जल गया। उसी तरह क्वचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंती कार्त्स्न्ये निहारम एव भास्कर। तो सूर्योदय होने से ऑटोमेटिक एक कोहरा चला जाता है। तो ये पाप करने की जो वासनाएं है, वो वासनाएं भक्ति, केवल या भक्त्या, केवल भक्ति से जल जाएगी पाप की वासना। और भक्ति इसीलिए नहीं करनी है कि पाप की वासनाएं जल जाए। भक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न, खुश करने के लिए करते हैं हम। तो उनकी साइड इफेक्ट है कि पाप करने की वृत्ति, पाप करने का मन, पाप करने की वासनाएं सारी आपो आप जल जाएगी। इसीलिए केवल भक्ति ही सही प्रायश्चित है। जो श्री कृष्ण वासुदेव परायण भक्त होगा, उनको
नरक का स्वप्न में भी दर्शन नहीं होगा। आगे श्लोक में बताया गया, उनको यम या तो यम दूत स्वप्न में भी दर्शन देने को नहीं आएंगे। भक्ति से डर, कृष्ण भक्ति से वो डरते हैं। क्वचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण न माम साधयति योगो न सांख्यम धर्मम उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। मेरी भक्ति ऊर्जिता, ऊर्जा से परिपूर्ण है। मेरी भक्ति ऊर्जिता। तो ये कृष्ण या तो पाप को जलाना, ये नमाम साधयति योगो, ये योग और सांख्य योग, नमाम साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धव। धर्म, ये धर्म भी पाप को नष्ट नहीं कर सकता। धर्म पाप को नष्ट नहीं कर सकता। युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्म का हर पल पालन करने वाले थे, लेकिन नरोवा कुंजरोवा ऐसा मिक्स वचन बोले। कौन सा हाथी मर गया, कौन सा अश्वस्थामा मर गया। तो धर्मराज ने बोला नर अश्वस्थामा या कुंजर नाम का हाथी, कुंजर हाथी का नाम अश्वस्थामा था। तो हाथी मर गया अश्वस्थामा या नर अश्वस्थामा मर गया, लेकिन मर गया जरूर है। ऐसा दुभाषी जवाब दिया। फिर भी उनको धर्मराज को भी नहीं छोड़ा, चाहे नरोवा कुंजरोवा किया हो। तो सांख्यम धर्म, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, आखिरी बाण लगाते हैं, वाक बाण अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्म छाड़ के मेरे अकेले के शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरे एक के शरण में आओ। 33 करोड़ देवी देवताएं नहीं, और किसी का शरण नहीं, मेरे एक के शरण में। कंडीशन लगाई भगवान ने, एक, मेरे एक के शरण में। माम एकम शरणम व्रज, शरणम शरणागति स्वीकारना। कल हमने शरणागति की परिभाषा की थी, 6 प्रकार की शरणागति है। तो ये 6 प्रकार की कोई भी एक शरणागति, अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षा इति विश्वासो गोपृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये 8 प्रकार की शरणागति में, 6 प्रकार की शरणागति में कोई भी शरणागति, माम एकम शरणम व्रज। तो क्या करूंगा, हम ताम सर्व पापेभ्यो, सारी उम्र का पाप से मैं आपको मुक्त करूंगा। श्री कृष्ण मुक्त कर सकते हैं। एक किंग जो राजा है, वो राजा किसी को भी जेल खाने में से मुक्त कर सकता है, ये राजा के बस में है। एक कृष्ण सब सृष्टि के राजा है। मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से पर कोई नहीं है। और कृष्ण चाहे तो हमें सब पापों से मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। घबराओ मत, मैं आपको सब पापों से मुक्त करूंगा। और पाप से मुक्त, नरक से मुक्त, कोई नरक की यातना। तो ये भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्रश्च। भक्ति का स्वभाव है कि हमें सब पापों से विरक्ति दिला देगी।
कोई भी पाप करने में हमें दिलचस्पी नहीं रहेगी, क्योंकि भक्ति वो पापों का जो बीज है उनको भून देती है, उनको भून देती है। हमें पाप करने में दिलचस्पी ही पैदा नहीं होगी। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्रश्च। तो ये भक्ति सब पापों से हमें मुक्त कर देती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये उत्तम भक्ति है, उत्तमा भक्ति है। क्या? अन्य अभिलाषा शून्य। शुद्ध भक्ति हमें सब अभिलाषाओं से मुक्त कर देती है। अन्य अभिलाषा शून्य। कोई भी अभिलाषा, पाप करने की अभिलाषा, कर्म करने की अभिलाषा, अहंकार की अभिलाषा, स्वर्ग की अभिलाषा, सुंदरता की अभिलाषा, सब अभिलाषाओं से मुक्त, अन्य अभिलाषा शून्य। और ज्ञान कर्माद अनावृतम। ज्ञान और कर्म से भक्ति हमें मुक्ति देती है। मुक्ति से भी हमें भक्ति मुक्ति देती है। सद्गोस्वामी अष्टक में कहा गया है कि सद्गोस्वामियों ने मुक्ति को भी मुक्ति दिलाई, मुक्ति को। तो ये मुक्ति की अभिलाषा भी शून्य हो जाएगी। ज्ञान कर्माद, ज्ञान और कर्म से भी ये भक्ति हमें मुक्त कर देगी। ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन। और कृष्ण का अनुशीलन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति अनुकूल। श्री कृष्ण को पानी चाहिए तो हमें दूध नहीं देना है, पानी देना है, तो उसको अनुकूल बोलते हैं। तो अनुकूल भक्ति, गोपियों ने अनुकूल भक्ति की और कंस राजा ने प्रतिकूल भक्ति की। हमें स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भक्ति है, स्मरण। तो हमेशा स्मरण करता रहता था कंस, लेकिन प्रतिकूल भाव से। ये मेरा दुश्मन है, उनको मैं कैसे मारूं, प्रतिकूल। लेकिन गोपियों ने अनुकूल भाव से, कृष्ण की मर्जी से वो सब कार्य करती थी। कृष्ण की क्या मर्जी है, कृष्ण कैसे खुश हो। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये उत्तम भक्ति है। तो ये क्लेशग्नि है भक्ति। भक्ति सब क्लेशों को मिटाती है, नरकों को मिटाएगी, पाप को मिटाएगी, दुख को मिटाएगी, सब क्लेशों को। शुद्ध भक्ति, अगर आप भक्ति से क्लेश से मुक्त नहीं हुए, दुखी रहते हो, तो आप भक्ति नहीं करते हो। भक्ति सबसे पहले हमें क्लेशों से मुक्त करती है, सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त करती है। ये भक्ति है। भक्त शांत, अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम कृष्ण भक्त ही शांत हो सकता है। भोग भोगने वाला, भुक्ति मुक्ति की आशा वाला, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, जिनको सिद्धि चाहिए, अणिमा लघिमा प्राप्ति सिद्धि वगैरह वगैरह, अष्ट सिद्धि। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और कामी जो है उनको तो हमेशा अशांति ही रहती है, क्योंकि जितनी कामनाएं वो पूर्ण करता है उनसे करोड़ गुणी कामनाएं उनकी तुरंत पैदा हो जाती है। तो कामी कैसे सुखी होगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, सब अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम, जो कृष्ण की भक्ति करता है, निष्काम भक्ति,
अतएव शांत, उनके लिए शांति ढूंढने जाना नहीं होता। शांति हमेशा उनके शांति बनाए, उनकी शांति का भंग नहीं होता, हमेशा शांत। तो ये है रियल उपाय, जो मुख्य उपाय है। तो ये भक्ति से हमारे प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म और उनका बीज सब कुछ भून जाता है, सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। अगम धुन्वंती कार्सन्ये निहारम एव भास्कर। तो जैसे भास्कर कोहरे को खत्म कर देता है तो उनका साइड इफेक्ट है, वैसे सूर्योदय अन्य कामों के लिए होता है, कोहरा को हटाने के लिए नहीं, लेकिन कोहरा भाग जाता है। उसी तरह भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्रश्च, ये शुद्ध भक्ति सब पापों के बीज को, प्रारब्ध को, अप्रारब्ध को, सबको जला के भस्म कर देगी, ये भस्मीभूत कर देगी। इसलिए क्वचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम अगम पाप धुन्वंती कार्सन्ये निरा हम एव भास्कर। और 16वां श्लोक सुंदर श्लोक है। ये 2 दिन हम जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी नरकों में जाना कैसे, उनका बड़ा उपाय बता रहे हैं। आज हम वहां तक तो चले ही जाएंगे कैसे भी। तो ये 3रा श्लोक है। बोलो हरे कृष्णा। न तथा ही अगवान राजन पुएत तप आदि भी यथा कृष्णारोपित प्राणा तत्पुरुष निषेवया। तो न तथा ही अगवान राजन पुएत तप आदि भी। हे राजन, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, हे राजन, जो पापी हैं वो तप आदि भी पुएत नहीं होते, पुएत पवित्र। हे राजन, जो महापापी हैं वो तप आदि, तप, ज्ञान, कर्म, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजयोग, सहज योग, सांख्य योग, कोई योग से भी वो पुएत नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। तो पवित्र कैसे होगा? आगे बताया कि वासुदेव परायण और कश्चित केवल या भक्त्या, केवल भक्ति वासुदेव की और वासुदेव परायण रहने से। अभी ये श्लोक में और ऊंचा भाव प्रदर्शित करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और ऊंचा भाव प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? यथा कृष्ण अर्पित प्राणा तत्पुरुष निषेवया। जिन्होंने कृष्ण को प्राण अर्पित किए हैं, ऐसे भागवत भक्तों का सेवन करने से, सेवा करने से ये सब पापों का प्रायश्चित आपो आप हो जाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि तत्पुरुष द्योतक हैं कृष्ण भावनामृत के प्रचार का, यथा गुरु का। गुरु या महान साधुओं, महान भक्तों की सेवा जो कृष्ण परायण है। अभी तक नारायण शब्द उपयोग किया, वासुदेव शब्द उपयोग किया। अभी वासुदेव नारायण शब्द के बाद कृष्ण शब्दों का उपयोग
यहाँ सुखदेव गोस्वामी करते हैं। आगे वालों श्लोकों में भी 19वें श्लोक में कहते हैं कृष्ण पदारविंदयो सकृत मनः कृष्ण पदारविंद। कृष्ण सो नारायण और विष्णु और वासुदेव एक कृष्ण का विस्तार है, कृष्ण का विस्तार है। आगे हम देखेंगे तो न तथा ही भगवान राजन पुएत तप आदि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राणा तत्पुरुष निसेवया, तत्पुरुष निसेवया। कृष्ण अर्पित प्राणा, जिन्होंने अपना प्राण कृष्ण को अर्पित किया है, अर्थात उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण अर्थात जिन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण के लिए ही हमेशा कृष्ण की सेवा में ही लगाया रखा है, ऐसा कृष्ण अर्पित प्राणा। कृष्ण गोपियों के लिए, नंद महाराज के लिए, जसोदा माँ के लिए ये श्लोक बोलते हैं मन मनस्का मत प्राणा मदरथे त्यक्त दैहिका। सो मन मनस्का मतगत प्राणा, जिनका मन हमेशा मुझ में है, मन मनस्का मत प्राणा, और उनके प्राण भी मुझ में है। तदर्थम बिभर्मी हम मदर्थे त्यक्त लोक धर्मा, मेरे लिए लोक धर्म और मेरे लिए अपने सब सगे संबंधी छोड़ छाड़ के त्यक्त धर्म लोक धर्म, और लोक धर्म भी मेरे लिए छोड़ दिया। तो इन भक्तों के लिए तदर्थम बिभर्मी अहम, मैं उन लोगों का भरण पोषण मैं करता हूँ, उन लोगों की चिंता मुझे होती है। तो ये कृष्ण अर्पित प्राणा, मन मना भव मद भक्तो, जिनका मन हमेशा मुझ में रमता है, मन मना कृष्ण अर्पित प्राणा। ऐसे भक्तों का क्या करना चाहिए? निसेवया, सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषया का शुश्रूषा और संग करना चाहिए। तो पाप आपो आप प्रयत्न करने के बिना पाप दूरे जाए, ऐसे भक्तों के दर्शन से ही पाप दूर भाग जाते हैं। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केबा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा। ये वैष्णव की सेवा छोड़ के अगर आप चाहोगे कि मुझे नरक से छुटकारा मिल जाए, मुझे भगवत धाम मिल जाए, मुझे श्री कृष्ण प्रेम मिल जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। छाड़िया वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा शुद्ध भक्त चरण शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती केर मूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती केर मूला। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है। भक्तों की सेवा से पाप दूरे जाए। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए बे केबा, आपका उद्धार नहीं हो सकता। वैष्णव की सेवा कृष्ण अर्पित प्राणा। तो ऐसे भक्तों का सेवन करने से पाप हमारे जल के भस्म हो जाते हैं। वांछा
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितों को पावन करते हैं, अर्थात पतित का पाप का हरण करते हैं, पतितों का पाप का हरण करते हैं। ये 64 आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु के। 64 आचार्यों की समाधि वृंदावन में है। राधा गोविंद देव जी के मंदिर के सामने वाली गली, वहाँ ते वैष्णवों की छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केबा। निस्तार नहीं हो सकता। महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योसित संगी संगम। महत सेवा, महान वैष्णव भगवान के भक्तों की सेवा, यही मुक्ति का द्वार है। आहुर विमुक्ते। तो ये अन्य च पापा यद अपाश्रय श्रया शुद्ध्यन्ति यस्मात् प्रभ वैष्णवे नमः। शुद्ध्यन्ति यस्मात्, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बहुत नीच कक्षा के पापियों को भी पाप से मुक्त करते हैं, पाप मुक्त करते हैं। शुद्ध्यन्ति यस्मात् प्रभ वैष्णवे नमः। किराट हुनांद्र पुलिंद्र पुलसा आबीर संभा यवना खसादया ये अन्ये च पापा यद अपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मात् प्रभ वैष्णवे नमः। ऐसे शुद्ध भक्त को मैं नमस्कार करता हूँ कि जो पापी से पाप योनि उनको शुद्ध करते हैं। शुद्ध्यन्ति यस्मात् प्रभ वैष्णवे नमः। तो यह पाप का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। वैष्णवों के संग से, वैष्णवों की सेवा से पाप दूरे जाए, पाप भाग जाता है। और इतना ही नहीं, पाप करने की जो इच्छाएं हैं, वासना है, वो भी जल के भस्म हो जाती है। उनका मूल जल के भस्म हो जाता है। प्रारब्ध, अप्रारब्ध और बीज तीनों जल के भस्म हो जाता है। किससे? किससे? कैसे भक्तों की सेवा? यहाँ कहा कृष्ण अर्पित प्राणा, जिन्होंने कृष्ण को अपने प्राण अर्पित किए हैं। कृष्ण अर्पित प्राण, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। तो ऐसे भक्तों की सेवा से पाप का बीज जल के भस्म हो। स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशयात्। भागवत। स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशयात्। तो ऐसे भक्त तांदेर चरण से भी भक्त सन्निवास जन्म जन्म होय यही अभिलाष। तांदेर चरण से भी भक्त जने, ऐसे महान कृष्णा अर्पित प्राण भक्तों की सेवा करने वाले भक्तों की हम सेवा करें। तांदेर भक्त से भी, तांदेर चरण से भी भक्त सन्निवास। तुलसीदास कहते हैं जो रामचंद्र का भक्त है, रामचंद्र का नाम लेता है, वो उनके चरणों के पग रखे मेरी चमड़ी से मैं बनाऊंगा, मेरी चाम से। तो ऐसे भक्तों, जो ऐसे भक्त हैं कि कृष्ण गत प्राणा मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, कृष्ण में जिनके प्राण हमेश रमते हैं, वैसे भक्तों की सेवा से पाप जल के भस्म हो जाते। इतना ही नहीं, पाप के बीज भी जल के भस्म हो जाते हैं। और इसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता।
जैसे सूर्य उगने से सूर्य को प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि कोहरा नष्ट हो जाए, ये साइड इफेक्ट है। तो ये सबसे ऊंचा प्रायश्चित, सबसे ऊंचा इलाज पापों को नष्ट करने का, शुद्ध भक्त जिनका कृष्ण में प्राण रम रहा है, मदगत प्राणा, और कृष्ण कहते हैं मन मनस्का मतगत प्राणा, ऐसे भक्तों का सेवा यही पापों का सर्वोत्तम, पापों को नष्ट करने का सर्वोत्तम इलाज है। आगे वाले श्लोक में कहते हैं कि प्रायश्चितानि चीर्णानि नारायण परायण अमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुराकुंभम इवापगा। प्रायश्चितानि चीर्णानि, नारायण से जो उल्टे चलते हैं, नारायण के भक्त नहीं है, नारायण परामुखम अभक्त, नारायण के भक्त नहीं है, अभक्त है, तो वो अभक्त निष्पुणंति राजेंद्र, वो कैसे भी प्रयत्न करे, नारायण का भक्त नहीं है, नारायण परायण नहीं है, तो कैसा भी प्रयत्न करे फिर भी वो पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता, चाहे कितना भी प्रयत्न करे। तो यहाँ उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण दिया है? सुरा कुंभम इवा अपगाहा, अपगाह नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये सब नदियों में सूरा, शराब का कुंभ को पवित्र करने के लिए सब नदियों में आप उनको स्नान कराओ, फिर भी वो कुंभ पवित्र नहीं हो सकता। सुरा कुंभ कुंभम इवापगा। तो इसी तरह विष्णु का भक्त, कृष्ण का जो भक्त नहीं है, वह नारायण परायण नहीं, नारायण का भक्त नहीं है, वो चाहे जितना कर्म कांड कर ले, जितना ज्ञान संपादित कर ले, जितना तपसा ब्रह्मचर्य न समेन दमेन वा त्यागे न कोई भी उपाय कर ले, लेकिन वो कभी भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता। कौन नहीं मुक्त हो सकता? हाँ, कौन नहीं हो सकता मुक्त? हाँ, कौन? वेरी गुड। जो कृष्ण का भक्त नहीं है, वो कोई भी कितना भी प्रयत्न करे, तप करें, संध्या करें, मंत्र तंत्र जंत्र यंत्र करें, फिर भी वो पापों से मुक्त कभी भी नहीं हो सकता। कब हो सकता है? नारायण परायण हो, कृष्ण का वो भक्त हो, कृष्ण के भक्त का भक्त हो। न में भक्त हो जना पार्था, ए में भक्त च ए जना, मद भक्ता नाम च ए भक्ता, ते में भक्त तमो मता। जो कहता है कि मैं नारायण का, कृष्ण का भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन मेरे भक्त का जो भक्त है वो मेरा भक्त है। मेरे भक्त का जो भक्त है वो मेरा भक्त है। कौन कह रहे? कृष्ण कह रहे हैं। तो ये शंकर भगवान पार्वती को भी कह रहे हैं कि आराधनाम अपि सर्वेषाम विष्णु आराधनाम परम तस्मा